दोस्तों, यह मामला सऊदी अरब का है, जहां पे हिंदुस्तान का रहने वाला जैद पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है। दोस्तों, उसे ड्राइवरी करनी अच्छे से आती थी, इसलिए उसे एक सेठ के यहाँ ड्राइवरी का काम मिल जाता है। दोस्तों, वह काम बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी और लगन से करता है, इसलिए उसका सेठ उससे बहुत ही खुश रहा करता था। लेकिन एक दिन जैद ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद सऊदी अरब की सरकार ने, सऊदी अरब की कोर्ट ने जैद को मौत की सज़ा का फरमान सुना दिया। दोस्तों, आप जो भी लोग सऊदी अरब जाने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपका कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार सऊदी अरब जाने के बारे में सोच रहा हो, तो दोस्तों उसको पूरा वीडियो ये ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों कहीं आपके साथ भी कभी ऐसा न हो जाए जैसा कि जैद के साथ हुआ है। दोस्तों, आखिरकार जैद ने ऐसा क्या किया जिससे उसको मौत की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले जैद नाम के एक व्यक्ति के साथ घटती है। दोस्तों, जैद मेरठ के रसौटी गांव का निवासी है। जैद के परिवार में उसकी मां और उसके पिता जुबैर और उसकी बीवी रिहाना और उसके 2 बच्चे होते हैं, और जैद 7 भाई और 2 बहनों के साथ रहा करता था। जैद भाइयों में 6वें नंबर का है। जैद की उम्र लगभग दोस्तों 36 साल है। जैद के 2 भाई पहले से ही सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम करते थे, इसलिए शादी होने के बाद जैद भी ड्राइवरी करने के लिए सऊदी अरब चला जाता है। दरअसल ये बात साल 2018 की है। जैद अपना वीज़ा और पासपोर्ट बनवाने के बाद सऊदी अरब पहुंच जाता है और अलसाली मोहम्मद ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवरी का काम करने लगता है। दोस्तों, उसकी तनख्वाह 25,000 थी शुरुआत के दिनों में, लेकिन दोस्तों उसका मालिक बहुत ही जैद से खुश था, और दोस्तों कहीं न कहीं जैद की भी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 देख के जैद भी खुश था। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद काम करने के बाद 25,000 रुपये में घर का सही से चलाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए जैद ने फिर उस कंपनी से रिजाइन दे दिया और फिर दूसरी कंपनी को जाकर ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम अल जफर कंपनी था। दोस्तों, अब जैद को उस कंपनी में अच्छी सैलरी मिलने लगी थी, साथ में दोस्तों ओवर टाइम भी था, इसलिए जैद अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से खुश था और खुशी के साथ अच्छी सैलरी भी मिल रही थी दोस्तों, जिससे कि उसका और उसके घर का गुजारा अच्छे से हो रहा था। अब इस कंपनी में दोस्तों बहुत खुश था। फिर दोस्तों एक दिन जैद की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जैद खैर अल्लाह की कृपा से बच जाता है। लेकिन दोस्तों गाड़ी की दशा पूरी तरीके से बदल जाती है, यानी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। फिर जब कंपनी के मालिक को पता चलता है तो वह जैद को बहुत गाली गलौज करता है और उसके ऊपर केस भी लगा देता है और हर्जाना के लिए उससे कहने लगा। लेकिन दोस्तों हर्जाना इतना ज़्यादा था कि जैद पूरी ज़िंदगी भी वहाँ काम करता तो भी वो न चुका पाता। दोस्तों इसलिए जैद उस दिन से फिर बहुत टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब जैद के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। खैर इसके बाद एक दिन मौका देखकर जैद उस कंपनी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और एक दूसरी जगह पर जाकर रहने लगता है। वहाँ पर दोस्तों रहते रहते उसका एक दोस्त बन जाता है जो पाकिस्तान का होता है। फिर जैद के पाकिस्तानी दोस्त ने एक लोकल पुलिस वाले से जैद की मुलाकात करवाता है। फिर जैद ने उससे आप बीती बताता है। फिर पुलिस वाले ने उसकी आप बीती सुनने के बाद जैद को खूब तसल्ली देता है और कहता है तुम बिल्कुल भी फिक्र न करो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा करवा दूंगा। दोस्तों इसके बाद उस पुलिस वाले ने जैद को खिलाया पिलाया और जैद को कुछ पैसे भी दिए। जैद को अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पुलिस वाला उसके लिए फरिश्ता बनाया हो, इसलिए अब जैद को लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर इसके बाद सऊदी अरब पुलिस वाले ने ड्राइवरी में जैद को नौकरी दे देता है और जैद को उसके बारे में
दोस्तों कुछ मालूम नहीं था सिवाय कि वह पुलिस वाला है। वह पुलिस वाला जैद को काफ़ी बार अपने घर भी ले गया, अच्छा अच्छा खिलाता पिलाता। और जब जैद को उसके यहाँ ड्राइवरी करते 1 साल का समय गुजर जाता है, वह जैद का सिर्फ एक ही काम होता है, पुलिस वाला जो बैग उसे देता उसे वह जहाँ कहता वहीं पे पहुँचा देता था। दोस्तों उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता था कि बैग में क्या है क्या नहीं, लेकिन जैद को इस सब काम करने पे अच्छे खासे पैसे मिलते थे, इसलिए जैद ने कभी ये सब सोचा ही नहीं कि बैग में क्या है क्या नहीं, और खूब खुशी से अपने काम में लगा रहता था। दोस्तों जैद के लिए ये काम करना ज़रूरी भी था, क्योंकि उसके ऊपर उस पुलिस वाले का हाथ था और वह उस केस से पूरी तरीके से बचा हुआ था। हालांकि उसे उस पुलिस वाले के ऊपर कई बार शक भी हुआ था कि वह देखे कि आखिरकार इन बैगों में क्या है, लेकिन उसने सोचा कि यह तो पुलिस वाला है और पुलिस वाला खुद कुछ गलत नहीं कर सकता। बस यही सोचकर फिर जैद ने कभी भी उन बैगों को खोलकर देखने की कोशिश नहीं की। दोस्तों फिर 15 जनवरी 2023 के दिन उस पुलिस वाले ने जैद को 2 नायलॉन के बैग दिए और एक एड्रेस दिया और उससे कहा इन दोनों बैगों को वहां पहुंचाना है। इसके बाद वह उन बैगों को लेकर घर से रवाना हुआ और वह कुछ ही किलोमीटर चला था कि उसने देखा कि उसके पीछे कुछ पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं। इसके कुछ देर बाद सभी पुलिस की गाड़ियों ने जैद को घेर लिया और फिर उसने गाड़ी को फ़ौरन ही रोक दिया और वह समझ चुका था कि पहले वाली कंपनी में जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। फिर उसको उन पुलिस वालों ने गाड़ी से बाहर निकाला और उसकी जेब की चेकिंग करनी शुरू कर दी और फिर गाड़ी की भी चेकिंग करना शुरू कर दिया और पीछे रखे हुए बैगों को खोलकर देखने लगे। जैसे ही बैग को खोला तो उन्हें कपड़ों के बीच में कुछ पैकेट मिली जिसमें सफ़ेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था। उनको देखकर पुलिस वालों ने जैद से कहा कि क्या तुम नशीला पदार्थ सप्लाई करते हो। इतना सुनते ही वह हक्का बक्का रह गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वह थर थर काँपने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि उस पुलिस वाले ने जैद की इतनी ज़्यादा मदद क्यों की थी। वह उसके लिए कोई फरिश्ता नहीं बल्कि वो उसके लिए मौत का बन के आया था। दोस्तों फिर जैद कहता है मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ड्राइवरी का काम करता हूँ, मेरे मालिक ने ये सब कुछ गाड़ी में रखा है और मुझे वहाँ तक पहुँचाने को बोला है। खैर इसके बाद पुलिस वाले ने मुझको गिरफ्तार कर लिया और उस सऊदी पुलिस वाले को भी गिरफ्तार करके ले आई, लेकिन फिर उस सऊदी पुलिस वाले ने यह बयान दे दिया कि यह मेरे यहाँ पर सिर्फ ड्राइवरी की नौकरी करता है। अब ये बाहर जाकर गाड़ी में क्या क्या सप्लाई करता है ये मुझे नहीं मालूम चलता है। अब इतना बोलकर वह पुलिस वाला पीछे हट गया। और दूसरी बात, यहाँ सऊदी अरब में यह कानून भी है कि यहाँ पर अरबी के बयान को ज़्यादा सच माना जाता है, इसलिए यहाँ पर सज़ा नहीं मिलती। इसलिए वह सऊदी पुलिस वाला जमानत में छूट जाता है और मुझे और मेरे उस पाकिस्तानी दोस्त को उसने फंसा दिया। इसके बाद हम दोनों को जद्दा के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। फिर मुझे जेल में रहते हुए मालूम चला कि जो मैं जिस नशीली चीज़ को बैग में लेकर जा रहा था उसमें करीब 400 ग्राम के आसपास थी और दूसरे बैग में करीब 300 ग्राम के आसपास थी, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नशा था जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। मगर हमारे साथ में धोखा हुआ था। बस मेरी वहाँ पर सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वो पुलिस वाला मुझे मेहनत से ज़्यादा पैसे दे रहा था, तो मैं समझा क्यों नहीं, मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ये इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रहा है। बस पैसों के लिए मैं उसका हर तरह का काम करता रहा, यही मेरी गलती हो गई। दोस्तों जैद जुनैद कहता है कि फिर हमारा केस चलता रहा। अब करीब कुछ दिन पहले यानी 3 दिसंबर 2024 के दिन मौत की सज़ा सुना दी गई। मौत की सज़ा सुनकर मैं कांपने लगा, मैं कदम भी ज़मीन पर नहीं रख पा रहा था। इसके बाद यहाँ से मेरे घर वालों के नाम पर एक लेटर भेजा गया जिसमें बताया गया कि आपके बेटे को सऊदी अरब में नशीली चीज़ की तस्करी में मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। अब अगर आप चाहें तो जल्द से जल्द नई दिल्ली में मौजूद सऊदी शाही
दूतावास में जाकर किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के नाम पर दया याचिका कर सकते हैं। लेटर को पढ़कर मेरे घर वालों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उन सबका रो रो कर बुरा हाल होने लगा। मैं ये खत आप सब भारतीयों के नाम लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखना, आप भले ही कम कमा लेना लेकिन कभी भी अपने घर को छोड़ कर के विदेश मत जाना। अब घर में मेरी बीबी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और मेरे घर वाले चाह कर भी मेरी जान नहीं बचा पा रहे हैं। दोस्तों, घर में सब कोई रोई जा रही हैं और मेरे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। सच में दोस्तों, जैद जुनैद की ये दर्द भरी कहानी सुनकर रोना आ गया। अगर जैद के लिए जल्द कुछ नहीं किया गया तो उसे सऊदी अरब में मौत की सज़ा दे दी जाएगी और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान की हुकूमत से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वे जल्द से जल्द जैद की कुछ मदद करें और उसे सऊदी अरब जेल से निकालने की पूरी कोशिश करें। और हम साथ ही सऊदी अरब के जो लोग सऊदी अरब में काम करने वाले हैं, अपने हिंदुस्तानी भाइयों से भी अपील करते हैं कि सऊदी अरब का कानून बहुत ही सख्त है, वहाँ पर कोई अपराध करके बच नहीं सकता। इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है कि आप कभी भी सऊदी अरब में रहते हुए कुछ गलत करने की ना सोचें, क्योंकि आपके घर वाले यहाँ पर आपका बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं। आपका उनका ज़रूर ख्याल रखें। आखिरकार हम सभी अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सऊदी अरब में जैद जुनैद की मदद फरमाए और उसे सही सलामत इंडिया, भारत, हिंदुस्तान वापस लौटाएं। आमीन अल्लाह उम्मा आमीन। आप भी अल्लाह से फरियाद करें कि जैद जल्द से जल्द अपने घर आ जाए और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि भारत के प्रधानमंत्री जी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। अपने हिंदुस्तानी भाई जैद की ज़रूर से ज़रूर मदद हो सके। और दोस्तों, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग सऊदी अरब में रहते हैं सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो में कमेंट करें कि जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं सभी लोग ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि जैद और जुनैद की सही से मदद हो सके और अपने हिंदुस्तान वापस लौट सके। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।